है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया की दुकान पर रश पड़ने लगता है। ऐसे मीनू चिड़िया बांस के पकोड़े बेचने लगी और धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गई। अब उसका छोटा सा ठेला बड़ी दुकान में तब्दील हो जाता है। वो दोनों माँ बेटी खुश रहने लगती हैं। गोरी कवि सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर कोई इसे पहचान नहीं सकता। ये बिल्कुल असली जैसा है। फिर गोरी कवि सुनार से नकली हार लेकर घर आ जाती है। गोरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी बताओ तो, ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है। ये बहुत सुंदर है। बन गए ना तुम भी उल्लू, कोई पहचान नहीं सकता। ये हार तो नकली सोने का है, मगर किसी को बताना ना, सब चलेंगे मेरा सोने का हार देखकर। फिर दूसरे दिन गोरी कवि सभी पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गोरी बहन, खाना बहुत अच्छा था। गोरी, ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने ये सोने का हार लिया था, ये दिखाना था तुम सबको। देखो देखो कैसा लग रहा है मेरा ये सोने का हार। बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा हार तो जंगल में किसी पक्षी के पास नहीं है। होगा भी कैसे, ये हार पूरे 1 लाख में बना है। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कालू कौवे ने अपनी पत्नी को पूरा 1 लाख का हार लेकर दिया है। आप मुझे 1000 वाला ही ले दें। वो हराम की कमाई करते हैं, चोरियां करते हैं। वो लाख लाख के सोने के हार ले सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ऐसा हार लेकर दे सकूं। हरी तोती भी अपने पति से कहती है, मिट्टू जी, मुझे भी गोरी की तरह का एक हार लेकर दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वो हार नहीं लेकर दे सकता। अगर मेरी शादी भी कौवे से हुई होती तो वो मुझे भी 1 लाख का सोने का हार लेकर देता। शर्म करो हरी तोती। क्या शर्म करूं, मुझे भी वो हार लेना है। फिर हरी तोती गुस्से में घर से निकल जाती है। हरी, मैंने अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी सोने का हार लेकर दे। हाँ, मैं भी आज इसी बात पर अपने पति से लड़कर आई हूँ। हरी, क्यों ना हम दोनों अपने अपने मैके चले जाएं, और जब तक हमारे पति हमें गोरी जैसा हार नहीं लेकर देते, हम अपने मैके में ही रहेंगे। हाँ सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जब मुझे गोरी जैसा हार लेकर दोगे तभी वापस आऊँगी। अब हार लेकर ही मेरे पास आना, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। हरी तोती भी वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर मिट्ठू के पास जाता है। यार मिट्ठू, मेरी पत्नी भी नाराज होकर मायके चली गई है, और तुम्हारी पत्नी भी। हाँ, मेरी पत्नी भी गोरी जैसा हार मांग रही है। हाँ, वो हार तो बहुत महंगा है, मगर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हम कैसे वो हार ले सकते हैं? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू और कबूतर फिर से मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने एक उपाय सोचा है। मिट्ठू बताओ, कौन सा उपाय? हम दोनों अपना अपना घर बेच देते हैं और वो हार खरीदकर हम अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। हाँ मिट्ठू, बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मिट्ठू और कबूतर एक पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर सुनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने के हार दे दे, ऐसे हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आ जाएं। ये लो हार, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएंगे। कबूतर वो हार लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और मिट्ठू अपनी को। देखो, मैं हार ले आया हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ। सच पति जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हो। फिर कबूतर की पत्नी उसके साथ आ जाती है। मुझे विश्वास था आप मुझे लेने जरूर आएंगे और मेरे लिए हार भी लेकर आएंगे। ये हार तो बहुत सुंदर है मिट्ठू जी। फिर हरी तोती भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या, ये तो तिनकों का घोंसला है, हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो मैंने तुम्हारे लिए हार लिया है। ये सुनकर वो अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर अब मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें हार ले दिया, अब तो इसी घोंसले में गुजारा करना होगा। कबूतरी ने वो हार गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी ना थी क्योंकि वो तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। रात हो जाती है,
लूसी ठंड से कांप रही थी और उसका पति भी एक तरफ पत्तों में छुपकर खुद को ठंड से बचा रहा था। दूसरी ओर हरी तोती भी तिनकों के घोंसले में बैठी उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो दोनों बहुत पछता रही थीं। उन दोनों के पास सोने के हार तो थे, लेकिन सुकून नहीं था। दूसरे दिन गोरी कवि उनसे नदी पर मिलती है। अरे हरी तोती और लूसी, तुम दोनों ने भी सोने के हार ले लिए। ये असली ही है या मेरे हार की तरह नकली ही है? ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखती रह जाती हैं। गुड्डू, मेरे जाने के बाद दुश्मन से कैसे छुपना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है और जब मम्मा आएगी, मम्मा की परों की आवाज सुनकर बाहर निकल आना है। मुझे सब पता है मम्मा। हाँ, मेरे बेटे गुड्डू को तो सब कुछ पता है। अब मैं भोजन लेने जाऊँ? जाए मम्मा जाए, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है और उसका बच्चा हर रोज की तरह घोंसले में छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया बहन, आज थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है हमारे जंगल के बाहर के रास्ते में चनों के दाने घिरे पड़े हैं। हम आज उसी दिशा में जाते हैं। आपको कैसे पता चला तोते भैया? अभी बुलबुल वहाँ से चने के दाने लेकर आई है। किसी ने बताया है मुझे। फिर तो जरूर वहाँ पर चने के दाने होंगे, क्योंकि बुलबुल झूठ नहीं बोलती। फिर रानू चिड़िया और मिठू कबूतर वहाँ से अपना भोजन लेने के लिए उड़ते हैं। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। बहन जी, एक दिशा में आप जाएं और एक दिशा में मैं जाती हूँ। मुझे तो आज भूख भी बहुत लगी है, कहीं से कोई मांस मिल जाए तो। हाँ बहन, मेरा तो आज अंडा पीने को मन है। हाँ, जो मिल जाए वही चलेगा, लेकिन जल्दी वापस यहीं लौट कर आ जाना, हमें अपना सफर भी शुरू करना है। ऐसे सलाह करने के बाद वो दोनों चीलें अपने भोजन को ढूंढने के लिए निकलती हैं। छोटी चील बहन अपना शिकार ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाती है। मौसम तो अंडों से बच्चे निकलने का है, और हाँ, वो देखो, घोंसले के पास टूटा हुआ अंडा भी पड़ा है। तो फिर बच्चा कहाँ है? जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील रानू चिड़िया के घोंसले पर उतरती है। तो छुपा हुआ बैठा है ये। अगर इसे ऐसे पकड़ा तो ये शोर मचा देगा। इसे धोखा देना होगा। मैंने देख लिया। छोटे बच्चे, तुम यहाँ छुपे हुए बैठे हो और वहाँ तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। मम्मा तो भोजन लेने गई हुई है, फिर वो मुझे क्यों बुला रही है? मैं आपकी मम्मा की सहेली हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। आपकी मम्मा आज हमारे घर रहेगी। चलो, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आपकी मम्मा इंतजार कर रही होगी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटे, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। अब जल्दी करो। पर आंटी, मुझे तो उड़ना नहीं आता। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें खुद उठा कर ले चलती हूँ। फिर वो चील उस नन्हे बच्चे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से भागती है। फिर वो चील पहाड़ों पर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी बहन पहले आ चुकी थी। अरे छोटी, ये क्या, इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्यों उठा लाई हो? चलो अब जल्दी से पहले ये अंडा पी लो। मैंने तो पी लिया है, इसे कहीं आगे जाकर खाएंगे। क्या आंटी, आप मुझे खाने वाली हैं? ऐसा ना करें, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आप झूठी भी हैं, मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। छोटी, जल्दी करो, ये अंडा पियो और हम अपना सफर शुरू करें। फिर वो चील अंडा पी लेती है। अब इसका क्या करना है? इसको साथ ले चलते हैं, आगे जाकर कहीं पार्टी करेंगे। फिर वो चीलें उस छोटे बच्चे को उठाकर आगे बढ़ती हैं। तोते भैया, ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो जल्दी घर चलें। रानू चिड़िया, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मिट्ठू, चलो अब चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और तोता भी अपने घर के लिए निकलते हैं। वो चीलें भी अपने सफर पर जा रही थीं कि अचानक छोटा गुड्डू चील के पंजों से गिर जाता है। वो नीचे पड़ी झाड़ियों में जाकर गिरता है और जल्दी से छुप जाता है। बड़ी वो छोटा बच्चा गिर गया है। छोटी, छोड़ो उसे अब बहुत देर हो चुकी है, हमें शाम होने से पहले पहुंचना भी है। मम्मा, वो चीलें झूठी हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो बच्चा ऐसे रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया,
मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। गुड्डू, कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? मेरा दिल तो पहले से ही डरा हुआ था। आप कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तोता तो खामोश था क्योंकि वो जानता था उस नन्हे बच्चे को किसी जालिम ने अपना शिकार बना लिया होगा। मिट्ठू भैया, चलो हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं,